हेलो स्टूडेंट्स, मेरी 8, 9, 10th मैथमेटिक्स वाली सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, है ना। आज फिर से मैं आ गया हूँ आपको अलजेब्रा वाली जो हमारी सीरीज़ अगले वीडियो में मैंने पार्ट 1 के साथ ली थी, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। पार्ट 1 में मैंने आइडेंटिटीज़ के साथ थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स करवाए थे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग PDF से आपको होमवर्क में भी दिए थे। होप कि आपने वो ट्राई किया होगा, और अगर कोई आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और आज हम जाने वाले हैं अलजेब्रा वीडियो पार्ट 2, जिसमें ये जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी के साथ साथ कई और सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, अरे 8th स्टैंडर्ड में भी हो, तो आपको ये बेसिक क्वेश्चंस बहुत ही काम में आएंगे। तो आज भी ये सारे आइडेंटिटीज़ के बारे में हम समझेंगे, उसके सम्स करेंगे और प्रैक्टिस तो करनी ही होगी क्योंकि आप मैथ्स ले रहे हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है बच्चे लोग। ये आइडेंटिटीज तो हमने समझ ली है, उसके बेसिक एग्जांपल्स भी हमने कर लिए। अभी ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछते हैं। हमारे 8, 9, 10th वाले बच्चे को आपको पता ही होगा कि 10th स्टैंडर्ड तक कोई कैलकुलेटर का यूज़ नहीं है। ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो हमें आइडेंटिटीज़ के बेस पे ही करना पड़ेगा। तो अभी कौन सी आइडेंटिटीज़ लगती है, तो 98 का स्क्वायर है। हाँ, पहली बात मैं बोल रहा हूँ कि आपने ऐसे सारे एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक में तो किए ही होंगे, लेकिन ये मैंने टेक्स्ट बुक वाले एग्जाम्पल्स नहीं लिए हैं क्योंकि आप टेक्स्ट बुक के तो करने ही वाले हो, तो उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करें, कुछ एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दे, वही मेरा मेन इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगी, तो ये एक ही आइडेंटिटीज है स्क्वायर वाली। आप बोलोगे सर ये भी स्क्वायर वाली है, तो ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स 3 कैरेक्टर है, यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, तो इसको मैं 2 कैरेक्टर में कन्वर्ट करूँ तो हमेशा अगर 98, 100, 100+ वाला कोई भी नंबर आता है तो एक बात ध्यान रखना कि 100 का बेस लेना पड़ेगा। क्यों? अगर आप बोल सको तो सर 90 + 8 लेंगे तो अरे चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 100 का बेस इसलिए लेना है क्योंकि आपका कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। 100 - 2 यानी a - b स्क्वायर वाली फॉर्मूला, a² - 2ab + b²। हाँ, जब भी आप मैथ्स करते हो तो फॉर्मूला बोलते जाओ और लिखते जाओ। ये आइडिया बहुत ही मजे वाला है, ठीक है, क्योंकि जितना आप बोलते रहोगे दिमाग में बोलते रहोगे, ठीक है। बहुत शोर शराबा नहीं करना है, लेकिन दिमाग में जितना आप आइडेंटिटीज बोलते जाओगे और उसकी वैल्यूज भी रखते जाओ तो ऑटोमेटिक आपका मैथ्स अच्छा होने जाएगा। चलो 100 का स्क्वायर यानी क्या होगा, 2 zeros है और 2 zeros आएगा यानी 1, 2, 3, 4, ठीक है बच्चे लोग। 2 2 * 4 × 100 यानी 400, 2 2 * 4 यानी 2 का स्क्वायर दैट इज 4। चलो अभी मजे वाला है। कईयों को तो ये प्लस माइनस में भी दिक्कत होती है मेरे भाई, ठीक है। 10,000 - 400 + 4, तो क्या करना है, प्लस वाले आप एक बाजू कर दो। चलो 10,000 + 4 - 400, ये तो आपको आएगा ही क्योंकि 10,000 4 - 400, ठीक है। तो अभी इसका सब्ट्रैक्शन जो है अगर आपको डायरेक्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम सब्ट्रैक्शन वाली मेथड भी कर सकते हैं। चलो कईयों को तो ये भी प्रॉब्लम होता है, मैं सिखाऊंगा, क्या डरने की क्या बात है, कोई बात नहीं है। चलो 4, चलो 0 का 0 आ रहा है सर, हाँ 4, 0 - 4 हम नहीं ले सकते, इसके लिए मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा 9। ये 9 लिया है तो यहाँ से लेना पड़ेगा 0, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा 10 यानी 6 और इसका डायरेक्ट आएगा 9। योर आंसर इज 9604। हाँ बच्चे लोग, कभी भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है तो डायरेक्ट आंसर नहीं लाना है। कई लोग क्या करेंगे, 98 × 98 यू विल गेट द आंसर। नहीं रे मेरे भाई, इसको आपको आइडेंटिटीज के साथ यूज करना पड़ेगा और आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप वेरीफाई कर सकते हो, आपका अगर आंसर चेक करना है तो इसके साथ वेरीफाई कर लो, रफ पेज में बहुत ही आप बढ़िया कर सकते हो, लेकिन ये मेथड है, ठीक है। चलिए ओके, सेकंड क्वेश्चन इज फॉर यू। 103 स्क्वायर, मैंने पहले ही बोला था आप 100 का जितना बेस लोगे उतना अच्छा होगा। 100 + 3
स्क्वायर। चलो कौन सी आइडेंटिटी है बच्चा, इसके पहले वाले में स्क्वायर ही आया था, अगेन ये स्क्वायर आया, लेकिन इसका प्लस वाला आइडेंटिटी हम लेंगे, यानी 100 स्क्वायर 200 3 प्लस 3 स्क्वायर। इज इट ओके? सो नाउ अगेन 100 का स्क्वायर 4 zeros, 2 3s are 6 और 100 600, सो दैट इज 9। ये सारे तो प्लस में ही है, सब्ट्रैक्शन तो है ही नहीं, यानी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन कईयों को प्रॉब्लम होता है, तो कुछ नहीं, ऐसे आप जो ओरिजिनल मेथड करते हो एडिशन की वही करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज 9 0 6 0 1। योर फाइनल आंसर इज 10,609। अगर आप कॉमा नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि वो मेजर हो ही जाएगा कि 10,000 है। ठीक है, चलिए अभी ये क्यूब वाला सम है, यानी क्यूब वाली आइडेंटिटी पकड़ते हैं हम, स्क्वायर वाली खत्म हो गई। सो a प्लस बी होल क्यूब। हाँ, कोई अगर इसमें 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे अगर बैठे हैं तो 10th स्टैंडर्ड में ये वाला पोर्शन उसके 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, आप ये 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हो। ठीक है, लेकिन आप एक बार भी देख सकते हो, कई बार कोई क्वेश्चंस डायरेक्ट आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, तो आपको भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपके चैप्टर में पॉलिनोमियल वाला टॉपिक है। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं आने वाला हूँ, धीरे धीरे बढ़ा के आने वाला हूँ मैं वीडियोज़ में। ठीक है, सो 100 प्लस 2 होल क्यूब, यस मेन है यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab। मैंने पहले ही बोला था, दिमाग में फॉर्मूला बोलनी है, आइडेंटिटी बोलनी है, और लिखने में हम न्यूमेरिकल लिखेंगे। ठीक है, a प्लस बी। चलिए 100 क्यूब, यस। अभी इसके पहले वाले सम में क्या किया था, 100 का स्क्वायर आया था, यानी 2 zeros का 2 टाइम्स हुआ, यानी 4 zeros आया, तो यहाँ पे 2 zeros का 3 टाइम्स, यानी 6 0 आएगा। 1 2 3 4 5 6 प्लस 8, चलिए 600, क्यों 3 2 600। चलिए अगेन 1 2 3 4 5 6 8 6 0 0 0 0 4 0 60,000 होएगा, और 6 2 12 1200 होगा। वेरी इजी। प्लस जब भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारी यूजुअल मेथड आप 1 2 3 4 5 6, बड़ा वाला नंबर क्या है 60,000, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो उसके भी छोटा वाला कौन है 1200, और इससे भी छोटा कौन है 8। ठीक है, ये सारे आप प्लस कर लो, यू विल गेट दी आंसर 8021601। इसको क्या बोलते हैं, 10,61,208। ठीक है, चलिए बेटा अभी आगे जाएंगे। 999 का क्यूब। हाँ, अगर कोई बच्चा यहाँ पे वीडियो देख रहा है और वो अपने पापा मम्मी का मोबाइल लेके कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर देता है, ऐसा नहीं चलेगा, इसको आपको आइडेंटिटी के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सो मैंने क्या बोला था, हो सके तो 100, ठीक है, 10,000 1000 इसका ही बेस लेना है। सो दिस इज 1000 माइनस 1। यस, अभी सब्ट्रैक्शन आया है, सो थोड़ा मज़े वाला होने वाला है। चलो a माइनस बी होल क्यूब की कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिमाग में बोलते रहो, दिमाग में बोलते रहो, लिखते रहो, 3ab इंटू ए माइनस बी। यस, इसके आगे वाले एक सम में क्या था, जितना भी पावर है उसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, 3 zeros और 3 टाइम्स, यानी 9 होगा। ठीक है ना, 9 zeros आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे वाह, दैट इज -1, 3000 1000 -1। ठीक है, चलो ऐसे का वैसा ही रखो, 3 4 5 6 7 8 9। अरे वाह, -1 1 2 3 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6, और माइनस माइनस प्लस। हाँ बेटा, दिस इज माइनस, सो माइनस माइनस प्लस 3000। चलो जो प्लस में है वो प्लस का एडिशन करो, जो माइनस में है वो माइनस में रखो। चलो
मान लो कि ये 3000 यानी कितना डिजिट्स है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे कितना बचा 1 2 3 4 एंड 5। सो 1 2 3 4 एंड 5। अभी बाकी के जो 4 है वहाँ पे हम 3000 लिख देते हैं। आप समझ लेना क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। सो आप क्या करोगे, जो प्लस वाले टर्म्स है उसको प्लस करो, जो माइनस वाले टर्म्स है, वैसे तो इन दोनों का प्लस ही होने वाला है क्योंकि अगर आप माइनस कॉमन निकालते हो तो ये 1 वाला आप यूनिट प्लेस पे रख दो। चलो कितना है 1 2 3 4 5 और 6 में 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1। अभी आपको इसका ओरिजिनल सब्ट्रैक्शन प्रोसेस करना है। चलो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4, सॉरी दिस इज नाउ 0 ओनली, माइनस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 3। ये बहुत बार बच्चों को दिक्कत होती है, बहुत ही बार दिक्कत होती है। ठीक है, थोड़ा जीरोस बढ़ा दूँ, थोड़ी फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 3। ठीक है बढ़िया लोग। चलो इसका नहीं आएगा, इसका लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, सबका लेना पड़ेगा। ठीक है ना। सो यहाँ से 9 लो, यहाँ से भी 9 लो, यहाँ से भी 2 लो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चा? हाँ। सो यहाँ से भी आपको लेना पड़ेगा आगे कि नहीं? नहीं अभी हो गया, अभी इसका कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे हो गया नंबर, तो यहाँ पे उसका 10 आया यानी आंसर 9 9 9 9 9 2 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ लिया। अगर आप बोलोगे सर इसके आगे आपने क्यों कैरी नहीं लिया, अरे नहीं ले सकते मेरे बेटा क्योंकि ये 3 आ गया, यहाँ पे 2 का हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे फिर नई तरीके से स्टार्ट होगा। यही तो दिक्कत होती है जब भी आप सब्ट्रैक्शन कर, तो आपको लगता है कि मुझे सब्ट्रैक्शन बहुत ही अच्छा आता है, नहीं आता है कई बार। सो अगेन 0 0। चलो यहाँ से अभी हमारी ओरिजिनल प्रोसेस फिर से वो वाली स्टार्ट होगी। ये 3 0 से नहीं होगा, सो 9 9 और कुछ नहीं है तो 0 ले लो। तो यहाँ तक स्टॉप, जो कोई भी डिजिट है स्टॉप। सो यहाँ पे 10 यानी 7 9 9। सो योर आंसर इज 997 002 999। मोबाइल नंबर नहीं है किसी का, हाँ मस्त वाला आंसर है। चलिए मेरे बच्चे लोग, कैसे चल रहा है? मज़ा आ रहा है ना? हाँ, मैंने बढ़िया बढ़िया वाले ही सम्स लिए हैं क्योंकि सस्ते वाले सम्स और इजी वाले सम्स तो आप टेक्स्ट बुक में करते ही हो। हाँ, ये 999 वाला आपका थोड़ा मज़े वाला आया था, है ना? बराबर है ना? तो अभी आगे जाएंगे। यहाँ पे आप देखो 23 क्यूब माइनस 17 क्यूब। तो यहाँ पे एक टेक्निक है, ये टेक्निक का यूज़ करना है और यहाँ पे कोई आइडेंटिटी डायरेक्टली नहीं मैच होगी, तो ये आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। सो यहाँ पे हाँ 20 + 3 यानी 20 का बेस लिया मैंने और यहाँ पे 20 - 3। समझ में आ रहा है? 20 + 3 और 20 - 3 यानी 20 का बेस लिया। अभी ये इन दोनों को हम मैच करने वाले हैं, ये समझना पड़ेगा। क्या? क्योंकि यहाँ पे a+b² दोनों की आई, a-b³ दोनों की आई। अगर आपको इन दोनों का स्मॉल वर्जन यानी शॉर्टेस्ट वर्जन अगर आता है a+b³ a-b³, आप मान लीजिए कि कैसे होता है। चलो a³ + b³ माइनस 3ab × a+b, यहाँ पे क्या होएगा a³ - b³ माइनस 3ab × a-b। मैं इसका शॉर्टकट वर्जन ला रहा हूँ। ठीक है बच्चे लोग, देखिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। चलो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, हाँ होगी। सो 3ab × a यानी ab × a यानी a² भी होगा। ab अभी ये वाला टर्म b के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी 3ab² आ गया सर। चलो ये माइनस ब्रैकेट ओपन करो, -a³ माइनस +b³। चलो माइनस माइनस प्लस, अभी 3ab × a यानी 3ab² a² भी
माइनस माइनस प्लस, अगेन ये वाला माइनस, सो टोटल माइनस, लेकिन क्या आएगा पावर। चलो कुछ तो कैंसिल हो रहा है, कुछ तो कैंसिल हो रहा है सर, क्या कैंसिल हो रहा है, रेडी, यहाँ पे ये वाले, चलो तो 2 टाइम्स बी क्यूब प्लस 6 टाइम्स ए स्क्वायर बी। तो ये जो है उसका ये शॉर्टकट वर्जन आ गया, इसको दिमाग में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप बना सकते हो और फाइनली आप ला सकते हो, ठीक है। तो अभी ये मान लो कि ये वाला सम है, इसके बराबर ही है, इसको हम ले लेते हैं ए, चलिए इसको हम ले लेते हैं बी, इसको फिर से ए, इसको फिर से बी। तो फाइनल स्टेप में क्या आएगा 2, बी क्या है हमारा 3, 6 ए स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, मैंने पहले ही बोला था ए हमने लिया है 20, बी लिया है हमने 3 और बी क्या आएगा 3। चलिए ठीक है, ये वाला स्टेप बहुत ही बढ़िया। अभी इसका आंसर लाने की प्रोसेस करते हैं। 3 × 3 × 3 क्यूब तो सभी लोगों को आता है होगा, 27, 20 स्क्वायर यानी 400 × 3, ठीक है बच्चे लोग। चलो इसका अभी 27 2 टाइम्स कितना आता है 27 + 27 54। चलो 6 3 × 18, टेबल आना चाहिए हाँ एकदम बराबर, 6 3 × 18, 18 4 × 72, सो 7254। इज इट ओके, समझ में आ गया, बढ़िया वाली टेक्निक। अगर बीच में माइनस नहीं लेकिन प्लस है तो वो अगले सम में देखते हैं हम, चलिए ठीक है। अभी बीच में प्लस वाला आया तो हमको ऐसा बेस लेना है जो दोनों में सेम हो। कौन हो सकता है 40 + 6 और 40 - 6, वेरी इजी, ठीक है। अगेन ए बी आ गया, 40 को हमको ए लेना है, यहाँ पे बी ले लो, ए ले लो और बी ले लो। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, दोनों का एडिशन होगा, दोनों आइडेंटिटीज का एडिशन होगा। एडिशन एकदम सिंपल है, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, अभी पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट यानी जो इसके पहले वाला टर्म में आया था वही लिखते हैं हम, क्योंकि एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे कौन कैंसिल होगा, बी ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, यानी 2 टाइम्स ए क्यूब प्लस 6 टाइम्स ए बी स्क्वायर। ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया। अभी हमको क्या रखना है, एक ही जगह पे क्या रखना है, एक ही जगह पे 40, ठीक है, और 6a 40, बी की जगह पे यह रखना है हमें 2, ठीक है। 40 40 40, अगर मान लो 40 40 40 का नहीं आता है, 4 का आता है, सो 4 × 4 × 4 यानी 64, और ये जीरोस 3 बार रिपीट होंगे, 64,000। चलो यहाँ पे 6 6 6 3 बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करो, 6 6 और 6, तो 6 × 6 × 6 यानी 216 बराबर है, और इंटू 40। चलो 64 × 2, अगर आप मल्टीप्लिकेशन हैंड से करते हो सो 128,000, और यहाँ पे कितना आएगा, चलिए 4 6 = 24, 2 की कैरी, 4 1 = 4, 2 6, 4 2 = 8, 864 0। चलो मान लो 1 2 3 4 डिजिट है, 1 2 3 4। चलो हमारी यूजुअल एडिशन वाली मेथड करते हैं, 1 2 8 0 0 0 0 4 6 8 0 4 6 8 8 16 3 1 3 6, यानी फाइनल आंसर इज 1,36,640। चलो मेरे बच्चे लोग, अगर कोई 9th स्टैंडर्ड वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में ये आता है ये वाला सम। मैंने पहले ही बोला था 8 9 10th का कॉम्बिनेशन में चला रहा हूँ, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड का बच्चा हो कोई दिक्कत नहीं, आप शांति से समझ सकते हो। तो ये यहाँ पे हमने वो लास्ट वाली आइडेंटिटी का यूज़ किया है। अभी लास्ट वाली आइडेंटिटी का न्यूमेरिकल वर्जन है, समझना, ठीक है। उसमें a + b + c
और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये वाला टर्म्स तो भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी देखो, चलो हम कंपेयर करते हैं। a को हम -12 ले लेते हैं, b को 7 ले लो, c को 5 ले लो। सो a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा मेरे बच्चों? 0। यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट में ये पूरा सेक्शन 0 आएगा। क्यों? अगर ये 0 है तो 0 इंटू समथिंग टोटली 0। सो हमारी फॉर्मूला क्या होगी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इंटू 0। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। ये माइनस वाला पोर्शन राइट हैंड साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा। वो तो आपको पता है, अगर कोई माइनस है राइट हैंड साइड पे ले जाओ प्लस होएगा, प्लस है तो राइट हैंड साइड पे जाओ तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो आई विल गेट दी आंसर बाय पुटिंग द वैल्यूज लाइक दिस। ठीक है, चलो इसका तो अभी मल्टीप्लिकेशन ही करना है। ठीक है, -36 इंटू 35। तो अगर आप कर सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो फिर क्या है, 18, 9 और 10, 36 5 जा 180, यानी आंसर आएगा 0, 16, 2, 1 -1260। ठीक है बच्चे लोग, चलिए अभी नेक्स्ट वाला सम ऐसा ही है। 30 क्यूब 20 क्यूब -50 क्यूब। अरे वाह, सेम टू सेम। ए अगर आप ले लेते हो 30, बी लेते हो 20, सी लेते हो -50, सेम a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाएगा। 30 प्लस 20 -50, 50 -50 0। सो यू विल गेट द फाइनल आंसर 3a b और इंटू -c। लिखो, आंसर तो ऑलवेज माइनस में ही आने वाला है क्योंकि दो माइनस है। चलो जीरोस नहीं लेना है, उसके जो मेन टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन करो। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 5 जा 90। अभी हमारे पास कितने जीरो बचे? 1 2 3, 1 2 3। सो योर आंसर इज 90,000। समझ में आया मेरे बच्चे? सो यहाँ तक हमने आज किया है। ये 8 एग्जाम्पल्स मैंने आपको स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर से आप देखो वीडियो और कई बार आप देख सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दिए हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास और कोई भी बुक्स हो तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस करो और अच्छी तरह से मैथ्स को फोड़ सकते हो। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।